Hello students, how are you all? So this video is revision of real numbers part 2. In the first part, I told all the topics which are there in the chapter 1, and out of these topics we covered 3 topics. Which 3 topics? Prime factors, SCF and LCM, and third, relationship between SCF and LCM, and we did the important questions related to those topics. Okay, now in this video we will start from the topic proving of irrationals. हम proving of irrationals से start करेंगे. So this proving of irrational questions can be of two type. दो type के आते हैं एग्जाम में. First one is that prove that 2 minus root 3 is an irrational number if root 3 is given already irrational. root 3 के बारे में बताया गया है. root 3 means which root number is there in this number. जो आपको नंबर गिवन होगा उसमें जो रूट वैल्यू होगी अगर वो ऑलरेडी इरेशनल उन्होंने क्वेश्चन में बोली हुई है, दे हैव क्लियरली गिवन दैट दिस नंबर इज इरेशनल. सो हाउ टू प्रूव दिस क्वेश्चन विल बी शॉर्ट एंड इजी. हाउ टू प्रूव इट? फर्स्ट स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली. when we have to prove like this, proving in the question proving of irrational, first we have to take the contradiction. Contradiction means opposite statement. हम जो हमें प्रूव करना है हम उसका क्या लेंगे? ऑपोजिट स्टेटमेंट लेंगे. सो व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट 2 minus root 3 इज एन इरेशनल, एंड व्हाट विल बी द ऑपोजिट ऑफ दिस? दैट 2 minus root 3 इज अ रैशनल नंबर. सो हम वही अज्यूम करेंगे. लेट अस अज्यूम, पूरा आप लिखेंगे, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 2 minus root 3 इज अ रैशनल नंबर. हमने उसका कॉन्ट्रडिक्शन लिया है. क्या लिया है? दैट 2 minus root 3 इज अ रैशनल नंबर. नाउ यू टेल मी दैट इफ 2 minus root 3 इज अ रैशनल नंबर, 2 minus root 3 अगर रैशनल है तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? आई होप यू ऑलरेडी नो. रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स which can be expressed in the form of p upon q. means fractional form में हम उन्हें एक्सप्रेस कर सकें वेयर द डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0. p अपॉन क्यू एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है जिसे हम रैशनल नंबर में यूज करते हैं. सो द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू वेयर q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, दीज नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर. तो इसको भी हम, क्योंकि हमने रैशनल लिया है तो इसको भी हम किसके इक्वल ले लेते हैं? p अपॉन क्यू. फाइन, हो गया. नाउ व्हाट आई हैव टू डू, व्हाट इज माई एम? मैंने आपको जब भी प्रूविंग क्वेश्चन कराया तभी बताया है कि प्रूविंग क्वेश्चन में अपना एक एम होता है, हमें यहाँ तक जाना है. तो इसमें हमारा एम क्या है? व्हाट इज द एम? माई एम इज दैट विच कॉन्ट्रडिक्शन आई हैव टेकन, विच अजम्पशन आई हैव टेकन, दैट आई हैव टू प्रूव रॉन्ग. मुझे अपनी अजम्पशन को रॉन्ग प्रूव करना है जिससे मैं ये प्रूव कर सकूँ कि ये वाला स्टेटमेंट सही है, मेरा ऑपोजिट स्टेटमेंट सही नहीं है. जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो स्टेटमेंट सही है, तो मुझे अपनी अजम्पशन को गलत प्रूव करना है. हाउ टू प्रूव इट? See here it is written all root 3 is already irrational. So if I will keep only root 3 this side, left hand side में सिर्फ root 3 रहने दे, and all the things if we are shifting the another side, तो एक साइड irrational हो जाएगी, दूसरी साइड rational हो जाएगी. and if an equation both sides are not equal, तो वो क्या होता है? गलत होती है इक्वेशन. उससे हमारी assumption क्या प्रूव हो जाएगी? wrong. तो स्टार्ट करते हैं हम. So it means only root 3 should be there in the left side. So first we will convert 2 into right hand side. So students, one more important thing that 2 is not negative. जो नंबर के आगे वाला साइन होता है ना, फ्रंट वाला, वो उसका साइन होता है, उसके पीछे वाला नहीं होता. So 2 साइन इज प्लस, पॉजिटिव है. So 2 will be shifted here in negative. Okay, सो इट विल बी कन्वर्ट दिस इन फ्रैक्शनल फॉर्म, क्योंकि हमें ये साइड क्या प्रूव करनी है? रैशनल, और ये साइड प्रूव करनी है रैशनल. सो बाय टेकिंग एलसीएम इट विल बी इक्वल टू p minus 2q अपॉन q, बट ओनली रूट 3 शुड बी हियर. सो इट मीन्स वी हैव टू शिफ्टेड माइनस ऑल्सो देयर. जब हम माइनस को उधर शिफ्ट करेंगे सो द साइन विल बी चेंज्ड. तो 2q तो पॉजिटिव हो जाएगा और p माइनस, तो इट विल बी 2q minus p अपॉन q. नाउ this side is irrational. Why root 3 is irrational? Because it is given in the question. And this side is in the form of p upon q. Fractional form में है और q was already not equal to 0, तो ये rational है.
right hand side is coming rational and left hand side is irrational, and irrational can't be equal to rational, और इक्वेशन के दोनों साइड क्या होने चाहिए, इक्वल. इफ अब इसमें क्या करना है, हमारा हो गया प्रूविंग. थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी है, बहुत शॉर्ट में. कैसे लिखनी है, सिंस LHS left hand side is not equal to RHS right hand side, therefore our assumption to the contrary, our assumption is wrong. हमने जो assumption लिया था, contradiction लिया था, that is wrong. So now write, hence proved that 2 minus root 3 is an irrational number. बस बहुत छोटा लिखा है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े statements which are given in the NCERT solution is not required. You write the important thing, main thing, and in short that is enough. So you write, since LHS is not equal to RHS, therefore our assumption is wrong, hence prove that 2 minus root 3 is an irrational number. I hope it's clear to you when the root number is already given irrational in the question. What to do when this is not given in the question? ये दिया ही नहीं है, तो आप यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं that this is irrational. So इस क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में एग्जाम में आपको क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू प्रूव दैट दिस इज इरेशनल. एक स्टेप और बढ़ जाएगा, ये वाला स्टेप सेकेंडली हम करेंगे. फर्स्टली वी विल प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल, देन वी विल कम टू द नेक्स्ट सेकेंड स्टेप. सो सेकेंड स्टेप तो क्लियर है आपको, तो अब मैं फर्स्ट स्टेप बता देती हूँ सेम क्वेश्चन में. ओके, सेम क्वेश्चन ले लेते हैं और देखते हैं इसका फर्स्ट स्टेप कैसे होगा. इफ दिस इज नॉट गिवन दैट रूट 3 इज इरेशनल, सेम let us assume to the contrary that root 3 is rational. हम दोबारा से वही ले रहे हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेप में अभी हम पहले प्रूव कर रहे हैं रूट 3. सो इफ रूट 3 इज rational, obviously it is equal to p upon q, because p upon q we have already taken, तो कुछ और ले लेते हैं, a upon b, and here we will write where a and b are co-prime numbers. Now what are co-prime numbers? I hope you already know. Co-prime numbers are the numbers which have one as common factor. Only one has common factor, not other than one. जिनका common factor क्या होना चाहिए, one होना चाहिए बस, उसके अलावा और कोई नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को मैं सिंपल लिख देती हूँ. b को उधर कन्वर्ट किया, सॉरी या नाउ व्हाट वी नीड टू डू, स्क्वायरिंग बोथ साइड, या फिर हम रूट को भी उधर शिफ्ट कर देते हैं. हम दोनों साइड क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड. यू राइट हियर स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे तो ये 3, रूट 3 का स्क्वायर 3, b स्क्वायर एंड a स्क्वायर. नाउ व्हाट कैन यू से अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन आई है इसके अकॉर्डिंग आप क्या कह सकते हैं, दैट 3 डिवाइड्स a स्क्वायर बाय, इक्वेशन है 3 इंटू समथिंग इक्वल टू a, यानी कि 3 का कुछ मल्टीपल होगा जो a स्क्वायर के इक्वल होगा. तो इसका मतलब यही तो है कि 3 उसको डिवाइड कर सकता है, तभी तो 3 का कुछ मल्टीपल, जैसे मैं कहूँ 3 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 12, यानी कि 3 इंटू 4 इक्वल टू 12, यानी कि 3 कैन डिवाइड a. ओके, इट मीन्स 3 डिवाइड्स, क्या मतलब है इस इक्वेशन का, दैट 3 डिवाइड्स a स्क्वायर. 3 divides a square and 3 is the prime number. And remember prime number theorem. Prime number theorem का क्या होता है, if a prime number divides a square, it means that same prime number can divide a also. So we will write here 3 divides a square, and so 3 divides a also. Since 3 divides a square, therefore 3 divides a. मीन्स 3 इज द फैक्टर ऑफ a. इसका सिंपल में हम, अगर मैं आपको बताऊँ सिंपल लैंग्वेज में, कि 3a का फैक्टर है. चलो ये हो गया. अगर 3a का फैक्टर है, 3 किसका फैक्टर है, a का, 3a को डिवाइड करता है, तो a इज इक्वल टू 3 इंटू k मतलब एनी कांस्टेंट. हमने कांस्टेंट की जगह k लिया है, आप c भी ले सकते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, बिकॉज 3 डिवाइड्स a, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ लिखा है 3 डिवाइड्स a. जैसे मैं आपको कहूँ, इफ 3
डिवाइड 6, तो आप उसको कैसे लिखेंगे 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। तो हमें यहाँ पे प्रॉपर कांस्टेंट तो नहीं पता है, बस ये पता है कि 3 डिवाइड्स a, तो इट मीन्स 3 इंटू एनी कॉन्स्टेंट, कोई भी कॉन्स्टेंट होगा जो 3 के मल्टीपल में होगा, एंड दैट इज इक्वल टू a। समझ आई ना ये बात? इसमें थोड़ा सा यही कंफ्यूजिंग रहता है, यही समझ नहीं आता स्टूडेंट्स को, दैट वाई a इज इक्वल टू 3k या 3c, बिकॉज यू हैव प्रूव्ड हियर अकॉर्डिंग टू प्राइम नंबर थ्योरम कि 3a को डिवाइड करता है। अगर 3a को डिवाइड करता है तो 3 के उसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, दैट a इज इक्वल टू 3 इंटू एनी मल्टीपल, एनी कॉन्स्टेंट, और उस कॉन्स्टेंट की जगह मैंने क्या लिया है k। ठीक है, चाहे नंबर 3 भी होगा तब भी 3 इंटू 1, कोई ना कोई कॉन्स्टेंट तो मल्टीपल में होगा, चाहे वो 1 होगा। फाइन, सो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट्स a इज इक्वल टू 3k, यू कैन राइट हियर वेयर k इज कॉन्स्टेंट। अब ये आ गया हमारा, नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, सो यू राइट हियर पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन ये है ना, इसमें अब हम a की वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू पुट करनी है, स्क्वायर की नहीं करनी है। तो a की वैल्यू क्या है 3k, तो उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 3b स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, k स्क्वायर, k का स्क्वायर तो k स्क्वायर रहेगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, इसे कट कर देते हैं हम। सो b स्क्वायर इज इक्वल टू 3k स्क्वायर, ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन। एंड नाउ अकॉर्डिंग टू द सेकेंड इक्वेशन, क्या है ये सेकेंड इक्वेशन, यहाँ लिख देती हूँ मैं, b स्क्वायर इज इक्वल टू 3k स्क्वायर। क्या कह सकते हैं हम, दैट 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, जैसे हमने यहाँ से लिया था ना 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, तो यहाँ से भी यही ले सकते हैं 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, 3 डिवाइड्स b स्क्वायर। And again according to prime number theorem, if 3 divides, because 3 is a prime number, if 3 divides b square, it means 3 divides b also। ठीक है, यहाँ हमने प्रूव किया था that 3 divides a, and here we have proved that 3 divides b। It means since 3 divides a and b, therefore 3 is the कॉमन फैक्टर आ रहा है ना, दोनों को ही डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स 3 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। बट व्हाट वाज आवर अजम्पशन, हमें अपनी अजम्पशन को ही तो रॉन्ग प्रूव करना था। व्हाट वाज आवर अजम्पशन, दैट √3 इज इक्वल टू a अपॉन b एंड a एंड b आर को प्राइम, जिसका 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन 1 के अलावा उनका क्या फैक्टर आ रहा है 3। इट मीन्स आवर assumption, ऐसे नहीं लिखेंगे, पूरा स्टेटमेंट लिखना है, A and B are co-prime, okay, but their common factor 3 is also their common factor, therefore वही same statement, our assumption is wrong, hence prove that √3 is an irrational number। लास्ट में थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी है, वो आप लिख लेना, that a and b are co-prime number, but 3 we have proved that 3 is the common factor of a and b, therefore our assumption is wrong, hence prove that √3 is irrational। After proving √3 is irrational, then again we have to do the second step which I have done in the first part, that prove 2 minus √3 is irrational। तो हम वो √3 irrational कहाँ से उठाएंगे, जो हमने प्रूव किया है, और पहले वाले क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन में ऑलरेडी, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो ये आएगा या फिर जिसमें गिवन होगा वो आएगा, या फिर थर्ड टाइप जिसमें सिर्फ √3, √2, √5 या √7 यही आपको प्रूव करना होता है, दैट प्रूव दैट √11 इज एन इरेशनल नंबर। सो 3 types of questions are there in proving of irrational। Now 2 topics are remaining of this chapter, these 2 topics we will cover in the next video। I hope it's clear to you, thank you।